क्या भगवान ही एलियन है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ आइए। दोस्तों, सबसे पहले हम विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों को देखते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार, ईसाई धर्म में यीशु का पृथ्वी पर आगमन और इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद का संदेश। इन सभी घटनाओं को लोग बहुत आश्चर्य की नज़र से देखते हैं, परंतु क्या यह संभव है कि सभी अवतार किसी उच्च तकनीकी या एलियन सभ्यता के प्रतिनिधि हो सकते हो? पौराणिक कथाओं में ऐसे कई वर्ण मिलते हैं जो यह बताते हैं कि ये घटनाएं साधारण मानव के बस की बात तो नहीं लगती। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णित दिव्य अस्त्र, रामायण में पुष्पक विमान और बाइबल में वर्णित स्वर्गदूत, क्या ये सभी घटनाएं संकेत देती हैं कि हमारे पूर्वज किसी पावरफुल शक्तियों के संपर्क में थे? पुष्पक विमान को ही देखें, रावण ने इसे अपने बड़े भाई कुबेर से छीना था। सबसे पहले इस पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे कुबेर को भेंट में दिया था, लेकिन रावण ने इसकी विशेषताओं को जानकर इसे कुबेर से छीन लिया। इस पुष्पक विमान की खासियत थी कि इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था और यह सिर्फ सोचने भर से ही कहीं भी उड़कर पहुंचा देता था। यह जमीन पर भी चलता था और जितने चाहे लोग इसमें बैठ सकते थे। तो क्या आज के समय में ऐसी कोई तकनीकी है जो ऐसे विमानों को बना सके? इसका जवाब है नहीं। इन सब बातों को देखकर लोगों के मन में फिर से एक सवाल उठता है, क्या ये भगवान ही थे या एलियन? क्योंकि इनके पास इतनी एडवांस तकनीकी कहां से आई? पहले तो मैं यह कहूंगा कि भगवान से आपका क्या मतलब है। अगर आप उस भगवान की बात कर रहे हैं जो सृष्टि का रचयिता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर है ही नहीं, क्योंकि उसी भगवान ने एलियन को भी बनाया है। अब आते हैं इस प्रश्न के दूसरे नजरिए पर, क्या एलियन को हमारे पूर्वजों ने देवी देवता समझा? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, काफी हद तक। इस दुनिया में ऐसे कई साक्ष्य हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। मशहूर लेखक एरिक वॉन डैनिकन की किताब के अनुसार दुनिया की सोच बदल कर रख दी। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीकी नहीं थी, इसीलिए माना जाता है इन्हें अवश्य ही एलियनों ने बनाया होगा। भारत के बारे में कहा जाता है कि कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक तकनीकी से भी नहीं बनाया जा सकता है। शोध के आधार पर कहा जाता है कि हिंदू देवता एक उड़न खटोले पर बैठकर स्वर्ग से धरती पर आते थे और उन्हीं के देख रेख में ये सब मंदिर बने हैं। महाभारत और उस युग में युद्धों के दौरान ब्रह्मास्त्र जैसे सुपर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उड़ने वाले रथ और ऐसी ही अन्य चीजें भी जिनको ग्रंथों में बहुत बारीकी से विवरण मिलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर उन विमानों की तरह बनाए हैं। पौराणिक ग्रंथों में देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वे स्वर्ग और धरती से जुड़ी हैं। भारत में जिस नाग देव की पूजा की जाती है वह आधा मानव और आधा सर्प है। निश्चित ही वह एलियन रहा होगा या आसमान से आए एलियनों ने अपने जीन से इस तरह के कई जीव जंतु बनाए होंगे। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान है वे तो भगवान ही हैं। उनसे ना कोई बड़ा है और ना कोई होगा। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों का कोई संपर्क एलियनों के साथ रहा हो, तभी महाभारत के उड़न खटोला और सुपर हथियारों को बनाने में मदद मिलती होगी, या एलियन और भगवान का कोई कनेक्शन रहा होगा। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में अरबों ग्रह हैं जिनमें से कई पर जीवन संभव हो सकता है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार संकेत ढूंढ रही हैं कि कहीं हमारे अलावा भी जीवन मौजूद है या नहीं। क्या ये संभव है कि जिन भगवान को हम पूजते हैं वे वास्तव में एलियन ही हों? दोस्तों, यह सोचना भी रोमांचक है कि शायद हमारे धार्मिक और पौराणिक कहानियां विज्ञान की कल्पना से आगे हों।
हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे वास्तव में एलियन सभ्यता के साथ संपर्क का परिणाम हो। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।